Assalamu alaikum. Hello all. My name is Asma Masood and I'm a nutritionist by profession. एंड आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है. आई डिड माई एम फिल इन न्यूट्रिशन साइंसेज और आई हैव बीन रिलेटेड टू दिस फील्ड फॉर अबाउट अ डेकेड. और आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है जी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो हमारे वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. उनका न्यूट्रिशन थ्रू आउट लाइफ स्पैन हम देखेंगे कि स्पेशली क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश आई हुई है कोविड की. तो उसमें एक तो प्रॉब्लम है कि बच्चों को हमने अंदर ही बिठाना है, ठीक है. और उस हवाले से हम अक्सर बच्चों को जो है वो टीवी के आगे भी बिठा रहे हैं और जंक फूड भी हमें देना पड़ता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं. और अक्सर कुछ बच्चे फंसी भी हो जाते हैं, स्कूल भी बंद हो गया, उनके सोशल सर्कल भी काफ़ी क्विट हो गया. तो हमें बच्चों को एक तो एक्टिव भी रखना है और उनके लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन करनी है. इसके साथ साथ हमने जो है वो उनको उनका हेल्दी डाइट का भी ख्याल रखना है. तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है वो बच्चों को कैटेगराइज कर लेते हैं. लेस दैन 2 इयर्स जो है वो होते हैं इन्फेंट्स प्री स्कूलर. उसके बाद जो है वो हमारे स्टार्ट होते हैं 2 इयर्स के बाद से 5 इयर्स तक हमारे प्री स्कूलर्स आ जाते हैं. आफ्टर 5 इयर्स से 10 इयर्स तक जो है वो हमारे स्कूल गोइंग एज आ जाती है. और फ्रॉम 11 ऑनवर्ड्स 11 to 18 हमारे टीन एज आ जाते हैं और ये सब बच्चों की कैटेगरी आती है, एडोलसेंट्स में एंटर हो जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्यूटू नन्नू मुन्नू जो हमारे बेबीज़ होते हैं उनका कैसे न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है. और उससे भी पहले अगर हम बात करें कि सिंपल बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स हैं न्यूट्रिशन के, वो समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या. न्यूट्रिशन अगर आप देखें ना तो इट कैन बी गुड न्यूट्रिशन, यू कैन बी टेकिंग गुड न्यूट्रिशन एंड यू कैन बी टेकिंग बैड न्यूट्रिशन, ठीक है. और आपका स्टेटस भी इसी तरह से माल नरिश्ड हो सकता है. अब यूजुअली देखा जाता है कि माल नरिशमेंट होती है कि बैड न्यूट्रिशन, और सोचा जाता है कि माल न्यूट्रिशन में यही आता होगा कमज़ोर बच्चे हैं खाते पीते नहीं हैं. लेकिन अब जो पाकिस्तान जो है ना वो एंटर हो रहा है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन में, जिसमें ओबेसिटी भी आ जाती है और जिसमें जो है वो अंडर नरिश बच्चे भी आ जाते हैं. तो हमने दोनों चीज़ों को टैकल करनी है. इसके अलावा जो आजकल करंट सिनेरियो में स्टंटिंग का है, स्टंटिंग मींस कि एक बच्चा जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता. आगे हम बात भी करेंगे कि गोल्डन पीरियड से क्या मुराद है और कैसे हम अपने बच्चे को स्टंटेड होने से, माल नरिश्ड होने से बचा सकते हैं. तो अगर न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें तो न्यूट्रिशन आपकी द फूड यू टेक, इट कुड बी बैड एंड इट कुड बी गुड एंड इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन. और ये फूड जो है वो आपका बॉडी 3 टाइप्स के फूड आप ले रहे होते हो. इसमें कुछ तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे आपको जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके हेल्पर्स होते हैं बॉडी के, और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को फ्यूल देते हैं, ठीक है. अब इस सिनेरियो में जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको आप सिखाओगे ना कि आपने जी अच्छा खाना खाना है, तो उनको समझ नहीं आएगी. वो कैसे परसीव करते हैं दुनिया को, वो टच करते हैं चीज़ को, वो उसको देखते हैं, उन्हें सेंस ऑफ स्मेल उनकी जो है वो हर चीज़ को स्मेल करके वो परसीव करते हैं क्या है. उनको नहीं समझ आना कि ये अच्छा है हेल्दी है क्या है. तो इस हवाले से आप जो है वो उनको, अगर आप फूड को उसको कहेंगे अच्छा ये कैरेट्स देखो, ये इसका रेड कलर है, ये क्रंची है, तो इससे आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स आप नोट भी कर लें अपने पास कि न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो होते हैं 6 टाइप्स के, ठीक है. उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आ जाते हैं और वाइटामिन्स, मिनरल्स और वाटर भी कंसिडर न्यूट्रिएंट में होता है. अब जो ये प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे हैं ना, ये हमारे फ्यूल है हमारी बॉडी का, ठीक है. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एज अ फ्यूल यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जब बर्न होता है तो हमारी बॉडी को फ्यूल मिलता है जिससे हम जो है वो डेली एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हैं. इसके अलावा जब आप सो भी रहे होते हैं तो आपके बॉडी फंक्शंस तो कंटिन्यू करते हैं ना, सेल ग्रो भी कर रहा है, हार्ट आपका ब्लड जो है वो पंप भी कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए होती है. तो जब इवन कि आप रेस्टिंग पोजीशन में भी होते हैं तब भी आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं.
इसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है अनाज से, सीरियल ग्रुप से। राइस हो गया, वीट हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो आप एक आजकल आया हुआ है कॉन्सेप्ट प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का, ठीक है। और प्रीबायोटिक्स एक ऐसे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि अभी साइंटिफिक हमारे पास जब एविडेंस आ रही है तो उसमें देखा गया है कि प्रीबायोटिक्स एक ऐसे कार्ब्स की टाइप है जो कि आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो आपके गट में है वो उसका फूड होता है। और प्रीबायोटिक्स बहुत अच्छे होते हैं और वो आपसे किससे मिल सकते हैं? वो आपको मिलते हैं योगर्ट से मिलते हैं, वो आपको फ्रूट्स में मौजूद होता है जो कि गुड फाइबर है और जो कि आपके जो है वो फ्रेंडली बैक्टीरिया का फूड है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स जो है ना वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी बॉडी के, यानी कि आपका जितना भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आना है, स्किन, सेल्स, आइज, हेयर, सब ये सब बिल्ड कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स लें, क्योंकि प्रोटीन हम यूज़ नहीं कर सकते। प्रोटीन एक एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिन बच्चों में माल न्यूट्रिशन होती है, उसमें एनर्जी डेफिसिट होता है, फूड डेफिशिएंट होते हैं, तो उन बच्चों की बॉडी की प्रोटीन यूज़ हो जाना शुरू हो जाती है। आप देखो जो बहुत ज़्यादा माल नरिश बच्चे हैं जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिनमें हो जाती है, उनकी बॉडी से प्रोटीन यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके मसल्स, उनकी बोन्स और उनकी स्किन भी जो है वो बिल्कुल लटक जाती है। वो बिल्कुल उसको ओल्ड मैन फेस उनका हो जाता है बच्चों का, या फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है उन्हें बॉडी में, एडिमा, पानी भर जाता है, पानी रिटेन करता है उनकी स्किन के अंदर। और इसीलिए जो है वो प्रोटीन को हम स्पेयरिंग करने के लिए हमें जो है वो अपने बाकी फूड से यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। अब प्रोटीन्स, गुड प्रोटीन्स आप किससे ले सकते हैं? वैसे तो एनिमल सोर्सेज जो होती है ना उससे बेस्ट आपको प्रोटीन सोर्स मिलता है। प्रोटीन्स के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स, वो आपको एनिमल सोर्स से बेस्ट मिलते हैं। मगर अगर आप एक डाइट एक मैं कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को कैसे कि आप रेनबो डाइट लो, कि आपकी जो ट्रे है ना वो कलर्ड हो वो, और उसमें जो है वो हर टाइप का फूड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल हमारी एक रेसिपी बनती है यहाँ पे मटर पुलाव की, तो उसमें पीस होते हैं और राइस होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स पीस में मौजूद होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड राइस में मौजूद होते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक कंप्लीट, एक हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन डाइट बन जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप, जैसे एक डिश है हरीसा, उसमें दाल भी होती है, गोश्त भी होता है, तो आप बहुत से फूड्स को मिक्स करके, खिचड़ी है उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें राइस भी है, आपने एक कलरफुल डाइट जो है वो अपने बच्चों को और ख़ुद भी लेनी है। अच्छा, प्रोटीन हमने डिस्कस कर ली। फैट्स के हवाले से ना हमारा बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि फ़ैट जो है ना वो मोटापा करता है, जबकि ऐसा नहीं है। फ़ैट से ज़्यादा जो रिसर्चेज हैं, लेटेस्ट रिसर्चेज, वो ये आई हैं कि फ़ैट से ज़्यादा जो है ना बच्चे शुगर जब कंज्यूम करते हैं ना, बैड शुगर्स, वो भी जो प्रोसेस्ड शुगर है जो कि आपके जंक फूड में मौजूद होती है, तो उससे जो है वो बच्चों का उससे वेट गेन होता है, उससे ओबेसिटी होती है, उससे डायबिटिक इश्यूज होते हैं। मगर गुड फैट्स आपके लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। ट्रांस फैट्स आपको किस में लेंगे? जैसे फ्राइड फूड्स होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, वो ट्रांस फैट्स होते हैं। और जो दूसरे नॉर्मल सोर्सेज से, जैसे अगर आप एक मिल्क लेते हो, फुल क्रीम मिल्क है, तो वो गुड फैट है, वो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है। जैसे मक्खन है, मार्जिन है, वो आप गुड फैट है, उसमें ट्रांस फैट्स नहीं होते। लेकिन जैसे आप बाहर से जो है वो बर्गर्स लेते हो, फ्राइज़ लेते हो, उनमें डिफरेंट सॉसेज होती हैं, उसमें एक तो शुगर भी एडेड होती है और ट्रांस फैट्स भी होते हैं, जिनसे हमने अवॉइड करना है। इसी तरह से हमारा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि हमारे फ्यूल होते हैं बॉडी के। अब हम आ जाते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स की तरफ। वाइटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के हेल्पर होते हैं। हेल्पर का इससे क्या मुराद है कि जैसे हमें ग्रो करने में मदद देते हैं। जो पाकिस्तान में डेफिशिएंसी डिफरेंट देखी गई हैं, अक्सर बच्चों में होता है कि वो कुछ बच्चे सीमेंट खाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो सैंड खाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो चौक खाते हैं। तो इसको जो स्पेशल टर्म है इस बीमारी से रिलेटेड, उसको कहते हैं पिका। और ये जो आपकी बॉडी में, आपके बच्चों की बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, तो ये चीज़ों की क्रेविंग होती है इन चीज़ों
चीज़ों की, जो कि फूड आइटम्स नहीं है मगर फिर भी बच्चे खाते हैं। और उसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अपने बच्चों की दूर करनी चाहिए। वाइटामिन्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, और वाइटामिन्स और मिनरल्स आपको गुड सोर्स, रिच सोर्स वाइटामिन्स और मिनरल्स का किससे मिलता है आपको? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितना आप रॉ फ्रूट खाओगे, जितना आप रॉ वेजिटेबल लोगे, आपकी जो है वो आपकी वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी जो है वो पूरी होती है। अब हमारा इस तरह होता है कि हम लोग जो है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, जिससे जो है वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है वो इजीली पेरिशेबल होती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो सारी ग़िज़ाइयत है ना, वो उसकी ज़ाया हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी जो है वो रॉ वेजिटेबल्स दें। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दूसरी बात ये है कि अक्सर माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो ठीक से खाते नहीं हैं, रॉ फूड्स लेते हैं, वो एक स्पेसिफिक उनकी जंक फूड को उन्हें बहुत पसंद होता है। तो थोड़ा सा हमें ख़ुद को भी जो है चेंज करने की ज़रूरत है। आपके बच्चे वही कुछ खाएंगे जो आपको देख के परसीव करेंगे, वो देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि भाई मैं जो कह रही हूँ ये खाओ। अगर आप खुद दूध नहीं लोगे तो आपके बच्चे भी इवेंचुअली दूध को छोड़ देंगे। तो आप अपना खुद से जो है वो रूटीन अच्छी बनाएं। अब आजकल जैसे स्कूल भी बंद है, अक्सर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये होता है कि 12-1 बजे उठा जाता है। अब 12-1 बजे जब आप उठोगे तो आपको ना सही टाइम पे भूख लगेगी, ठीक है, ना आपने जो है वो सही टाइम पे ब्रेकफास्ट किया, ना दोपहर का खाना, ना रात का खाना, जिससे जो है वो आपका स्टमक, आपका बॉडी जो है वो अपसेट होगा। क्योंकि अल्लाह ताला की फितरत है, ये कानून है कि उन्होंने बनाया, रात सोने के लिए बनाई है और दिन जो है वो जागने के लिए बनाई है। तो आप अपनी रूटीन एक सेट करें, चाहे ऑफिस नहीं जा रहे, चाहे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मगर फिर भी आप उनकी रूटीन बनाएं कि एटलीस्ट ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद दोपहर का खाना तकरीबन 12-1 बजे तक ले लें, और रात का खाना जो है वो 8-9 बजे तक खा के आपके बच्चे जो हैं वो बेड टाइम होना चाहिए 9 ओ क्लॉक आपका। और आपने ये होता है कि आपने जो है वो फूड डाइट अच्छी ले ली, लेकिन और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए हम लोग खुद 9-10 बजे नहीं सोते, 8-9 बजे नहीं सोते, हम लोग 12-1 बजे तक जागते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, और साथ हमारे बच्चे भी जाग रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों की प्रॉपर स्लीप टाइम, जो बच्चे होते हैं और टीनेज में, आपकी कम से कम 8 से 10 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए। और नींद भी स्पेशली आपके कमरे में पूरा अंधेरा हो, कोई डिवाइसेस ना हो, क्योंकि अंधेरे में जो है वो एक ख़ास केमिकल प्रोड्यूस होता है जिससे बंदा जो है वो रिलैक्स होता है, और वो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब भी होते हैं। तो आप इस चीज़ की बहुत टेक केयर करें। एक तो स्लीपिंग टाइम्स को ठीक करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करें, ठीक है। और अगर आप कंक्लूड करती हूँ मैं अपने सेशन को, अगर आप शुरू से स्टार्ट करें तो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो बच्चों का देखा गया है, और उसको क्या एज ब्रैकेट है, वो एज ब्रैकेट है जो कि माँ और बच्चे की जो है ज़िंदगी के पहले 1000 दिन, और वो स्टार्ट कब से होते हैं? जब से माँ कंसीव करती है, और वहाँ से लेके 2 साल तक। उसमें कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन रखो, पहले अपनी डाइट अच्छी मेंटेन करो, बच्चा जब पैदा होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसका फर्स्ट फूड जो है ना, कोई घुट्टी नहीं है, कोई फार्मूला मिल्क नहीं है, माँ का दूध। माँ का दूध जो है ना वो एक ऐसा इम्यूनाइजेशन है, एक ऐसा, जैसे हम इम्यूनाइजेशन के लिए भी इंजेक्शन्स लगाते हैं, एक ऐसा इम्यूनो बूस्टर है कि उसको फिर सारी ज़िंदगी, अगर आप एक साथ आप आफ्टर बर्थ विद इन 1 आवर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो, इसके साथ साथ 6 माह के बाद आप उसकी डाइट में आप उसकी डाइट भी इंक्लूड करते हो, और साथ साथ आप उसको ब्रेस्ट फीड भी कंटिन्यूड कराते हो फॉर 2 to 3 years, तो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो है वो इसकी बॉडी पे जो है वो असर होगा, उसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी। क्योंकि आप देखो ग्रोथ जो है ना बच्चे की, एक स्पेसिफिक बटन्स अल्लाह मियाँ ने ना उसकी बॉडी में रख दिए हैं, और आपने अगर वो एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस आपने उसको पुश नहीं किया ना, तो वो फिर आपकी जो है वो बॉडी में सही तरह से आपकी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा अगर कोविड के सिनेरियो में हम देखें तो आप
हाइजीन का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और स्पेशली एक बात मैंने नोट किया कि लोग जो है वो सैनिटाइज़र यूज़ कर लेते हैं और फिर खाना शुरू हो जाते हैं। देखिए सैनिटाइज़र जो है वो एक केमिकल है, ऐसा केमिकल है जो कि आपके जर्म्स मार देता है, लेकिन उसके साथ आप फूड नहीं ले सकते। आपको हाथ को प्रॉपर हैंड सोप के साथ हैंड वॉश करके खाना खाना है। याद रखें, सैनिटाइज करके आपने खाना नहीं खाना, पहले आपने सैनिटाइज करना है और फिर आपने हैंड भी वॉश करना है, क्योंकि इट्स अ केमिकल, उसके साथ आप खाना नहीं खा सकते। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत मज़ा आया इस सेशन का। अब देख लेते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, उनको आंसर कर लेते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर दानिश पूछ रहे हैं कि मेरा नेफ्यू है और वो 1 साल का है, और काइंडली मुझे उसे बताएं कि उसकी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए। वो अभी जो है वो डब्बे का फूड यूज़ कर रहा है, जो प्री प्रिपेयर्ड मिल्क होता है, सॉरी फूड होता है बेबीज़ के लिए। लेकिन आप देखिए, हम पता नहीं क्यों सोचते हैं कि एक हमारे पास रेडीमेड सीरियल हमारे पास आ गया है तो वही बच्चे के लिए अच्छा होगा, हम खुद कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो साबूदाने की खीर है आप उसको बनाएं, आप सूजी की खीर से स्टार्ट कराएं, आप जो है वो उसको बॉइल्ड एग दें, हाफ बॉइल्ड एग दें। आप क्यों जो है वो अनप्रोसेस्ड फूड जो है वो देते हैं बच्चों को, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। और आप प्लीज़ होममेड फूड दें। अभी कोविड के सिनेरियो में स्पेशली अगर आप देखें, आप बाहर जाएंगे, बच्चों को भी चलें, आपने सारा सेफ्टी मास्क वगैरह लिया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई जर्म बच्चा कहीं भी किसी सरफेस से कांटेक्ट कर सकता है। स्पेशली बाहर अगर होटल्स वगैरह में आप देखें तो हमें क्या पता कि किसी ने हैंड सैनिटाइज किए हुए हैं, आपके यूटेंसिल्स प्रॉपर धुले हुए हैं कि नहीं। तो बेहतर यह है कि आप घर में उनको होम मेड जो है वो फूड दें। और दूसरी बात यह है कि आप बच्चों को खाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। आप उनसे इन्वॉल्व करें, वो साथ साथ आपके जो है वो हेल्प करें किचन में, फूड प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करें। तो क्योंकि बच्चों के पास ना ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती, वो ज़्यादा चॉइसेस नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप जब कहेंगे उसको कि चलो बेबी आप खुद अपना फूड प्रिपेयर करो, आओ ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उनको इन्वॉल्व करेंगे प्रोसेस में, तो उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। थैंक यू वेरी मच जी, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ सेशन में। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप साथ साथ मैसेजेस कर सकते हैं, और मैं आपको बाद में भी रिप्लाई करती जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।